नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर मंडी में खाद्य तेलों के दाम गिरने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। व्यापारी कह रहे हैं कि आयात बढ़ने और मांग कम होने से कीमतें नीचे आईं। यदि यही रुझान जारी रहा तो आने वाले महीनों में घरेलू खर्च पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति देने का फैसला सरकार ने मंजूर कर दिया है। लंबे समय से यह नियम कई लोगों के लिए बाधा बन रहा था। अब सरकार कह रही है कि इससे लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ेगी और ज्यादा लोग स्थानीय राजनीति में आने के लिए उत्साहित होंगे। राजस्थान कैबिनेट ने 3 दशक पुराना 2 बच्चे नियम हटाकर स्थानीय चुनावों में बड़ी राहत दी है। समर्थक इसे सामाजिक न्याय बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक लाभ से जोड़ रहा है। सरकार का कहना है कि अब पंचायत स्तर पर अनुभवी लोग चुनाव लड़ सकेंगे और स्थानीय प्रशासन मजबूत होगा। सरकार की नई चुनाव नीति को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि फैसला कुछ संगठनों जैसे आरएसएस को खुश करने के लिए लिया गया। वहीं सरकार का दावा है कि यह कदम लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करेगा और ग्रामीण नेतृत्व में विविधता लाएगा। राजस्थान में निजी बसों पर सख्ती करते हुए परिवहन विभाग ने हजारों चालान काटे और सैकड़ों लाइसेंस निलंबित कर दिए। अधिकारियों का कहना है कि नियमों की अनदेखी से यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। अभियान जारी रहेगा ताकि सड़क परिवहन सुरक्षित और अनुशासित बन सके। बजट में मांगे न माने जाने से नाराज कर्मचारियों और संगठनों ने प्रशासन को झापन सौंपा। उनका कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वेतन और सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। सरकार ने बातचीत का भरोसा दिया है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में समाधान निकल सकता है। पोखरण में वायुसेना के वायु शक्ति 2026 अभ्यास की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें इंडियन एयर फोर्स ने अपनी ताकत दिखाई। आधुनिक हथियारों और सटीक निशानेबाजी ने दर्शकों को प्रभावित किया। रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की सैन्य तैयारी का बड़ा संकेत मान रहे हैं। राज्य के सभी स्कूलों में महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस मनाने के आदेश पर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष इसे विचारधारा थोपने जैसा बता रहा है, जबकि सरकार इसे इतिहास सम्मान से जोड़ रही है। शिक्षाविदों का कहना है कि इतिहास पढ़ाना जरूरी है, मगर संतुलित दृष्टिकोण भी उतना ही आवश्यक है। पुष्कर द्वारे पर वसुंधरा राजे ने धार्मिक संत धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री से आशीर्वाद लिया। उन्होंने पर्यटन स्थलों पर ड्रेस कोड और मर्यादा बनाए रखने की बात कही। उनका मानना है कि धार्मिक शहरों में संस्कृति और पर्यटन दोनों का संतुलन जरूरी है। राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर खेजड़ी बचाओ आंदोलन तेज हो रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि विकास जरूरी है, मगर पर्यावरण भी बचना चाहिए। विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि ऊर्जा परियोजनाएं ऐसी जगह लगें जहां प्राकृतिक संतुलन कम प्रभावित हो। राजस्थान को डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। शाही महल, रेगिस्तानी लोकेशन और परंपरागत मेहमान नवाजी ने इसे अमीर शादियों का पसंदीदा राज्य बना दिया है। पर्यटन विभाग मानता है कि इससे स्थानीय रोजगार, होटल कारोबार और सांस्कृतिक पहचान को बड़ा फायदा मिल रहा है। जयपुर में हड़ताल के कारण यात्री परेशान हो गए और बस सेवाएं प्रभावित रहीं। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने और बातचीत शुरू करने की बात कही है। अधिकारी चाहते हैं कि जल्द समझौता हो ताकि आम लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े और शहर का परिवहन सामान्य हो सके। जयपुर के पास गांधी सर्किल इलाके में चलती टैक्सी में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। दमकल टीम ने आग बुझाई। जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अधिकारियों ने तकनीकी रिपोर्ट आने तक अंतिम कारण बताने से इनकार किया है। जयपुर में अजीब नामों से मशहूर 2 कचौरी दुकानों की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। लोगों को अनोखे नाम और स्वाद दोनों पसंद आ रहे हैं। स्थानीय व्यापारी मानते हैं कि अनोखा मार्केटिंग तरीका भी छोटे कारोबार को पहचान दिला सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि शहरों में कबूतरों की बढ़ती संख्या से एलर्जी और फेफड़ों की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने सलाह दी है कि लोग छतों पर दाना डालते समय सावधानी रखें और सफाई बनाए रखें, ताकि संक्रमण फैलने की संभावना कम हो। बैनाड रेलवे स्टेशन से बोएथावाला तक बने नए 4 लेन अंडरपास का उद्घाटन होने से यातायात आसान हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जाम लगता था, अब समय बचेगा। अधिकारी इसे क्षेत्र के विकास और औद्योगिक कनेक्टिविटी के लिए अहम कदम बता रहे हैं।
ईएसआईसी अस्पताल में नई स्वास्थ्य सेवाएं शुरू होने से श्रमिक परिवारों को फायदा मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि अब जांच और इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी और बीमित कर्मचारियों को समय पर इलाज मिल सकेगा। दौसा में विधायक और तहसीलदार के बीच चला विवाद आखिरकार माफीनामे के बाद शांत हो गया। विधानसभा में मामला खत्म घोषित कर दिया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इससे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल बनाए रखने का संदेश गया है। चूरू में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि नौकरी के नाम पर पैसे मांगने वालों से सावधान रहें और तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। जयपुर में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा हुई, जिनमें चुनाव नियम और सुरक्षा से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे। सरकार का कहना है कि निर्णय जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं और जल्द ही कई नीतिगत घोषणाएं सामने आ सकती हैं। न्यायपालिका पर आधारित एक किताब की बिक्री रोकने के आदेश के बाद विवाद बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि शीर्ष न्यायिक पदाधिकारी ने सामग्री पर आपत्ति जताई थी। शिक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकों में संतुलन जरूरी है, ताकि संस्थाओं की आलोचना भी तथ्यात्मक और जिम्मेदार ढंग से हो। राष्ट्रीय संगोष्ठी में साइबर सुरक्षा पर चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि बड़े अधिकारी तक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि डिजिटल युग में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है और हर व्यक्ति को संदिग्ध लिंक ऑफ कॉल से सावधान रहना चाहिए। नवजात शिशुओं के पोषण पर डॉक्टरों ने सलाह दी कि शुरुआती महीनों में मां का दूध सबसे सुरक्षित और फायदेमंद होता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से विकल्प अपनाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि सही पोषण बच्चे की प्रतिरक्षा और विकास दोनों के लिए बेहद अहम है। गर्भावस्था की खबर जल्दी साझा करने से पहले डॉक्टर जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि शुरुआती महीनों में स्वास्थ्य जांच जरूरी होती है, जिससे मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जागरूकता से कई जोखिमों से बचा जा सकता है। सरकार की नई युवा नीति 2026 और युवा रोजगार योजना से छात्रों, प्रतियोगी युवाओं और स्टार्टअप शुरू करने वालों को ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और आर्थिक मदद देने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को नौकरी खोजने में भटकना कम पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार अवसर बढ़ेंगे। हर घर जल योजना के तहत विभाग ने रिपोर्ट दी है कि 100 नए गांवों में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। ग्रामीण परिवारों को अब रोज पानी भरने की चिंता कम होगी। प्रशासन कह रहा है कि अगले चरण में पानी की गुणवत्ता जांच और टंकी निर्माण पर भी तेज काम शुरू किया जाएगा। सरकार ने सौर ऊर्जा विस्तार के लिए पश्चिमी जिलों में 3 नए सोलर पार्क लगाने हेतु निजी कंपनियों से समझौते किए हैं। योजना है कि आने वाले वर्षों में बिजली उत्पादन बढ़े और किसानों व उद्योगों को सस्ती ऊर्जा मिल सके। इससे राज्य को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आईटी विभाग किसानों के लिए नया एग्रोटेक ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। इस योजना से मौसम, फसल सलाह, बाजार भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी मोबाइल पर मिलेगी। अधिकारियों का मानना है कि तकनीक से जुड़ने पर किसान सही समय पर फैसले ले सकेंगे और नुकसान कम होगा। सरकार ने आईटीआई संस्थानों में ड्रोन पायलट, डेटा एनालिटिक्स और आधुनिक मशीनरी से जुड़े कोर्स शुरू करने की योजना बनाई है। इसका मकसद युवाओं को पारंपरिक ट्रेड से आगे ले जाकर नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। विभाग मानता है कि इससे निजी कंपनियों में नौकरी पाने की संभावना बढ़ेगी। 2 बच्चों का नियम खत्म करने के फैसले से स्थानीय निकाय चुनावों में ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। कैबिनेट का मानना है कि लोकतंत्र में भागीदारी बढ़नी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नए चेहरे सामने आ सकते हैं और पंचायत राजनीति का समीकरण भी बदलेगा। राज्य सरकार ने स्टेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस को नया रूप देकर राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराध निदेशालय बना दिया है। इसका मकसद रियल एस्टेट, बैंकिंग फ्रॉड और टैक्स चोरी पर सख्त नजर रखना है। अधिकारी बता रहे हैं कि नई एजेंसी डेटा एनालिसिस और डिजिटल ट्रैकिंग से मामलों की जांच करेगी। विधानसभा में घोषणा हुई कि नगरीय निकायों को अब बढ़ी आबादी के आधार पर अनुदान मिलेगा। मंत्री का कहना है कि शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए बजट भी उसी हिसाब से होना चाहिए। इससे सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट और जल व्यवस्था जैसी सेवाओं पर खर्च बढ़ाने में मदद मिलेगी।
जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बाद नगर पालिका चुनाव में कुष्ठ रोग को अयोग्यता सूची से हटाया गया है। प्रशासन कह रहा है कि यह फैसला सामाजिक समानता की दिशा में अहम कदम है। अब ऐसे लोग भी चुनाव लड़ सकेंगे जिन्हें पहले कानून के कारण रोका जाता था। कैबिनेट ने राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी दी है। योजना है कि नए औद्योगिक क्षेत्र बनाकर निवेश आकर्षित किया जाए। उद्योग विभाग का कहना है कि जमीन, बिजली और टैक्स में राहत देकर कंपनियों को बुलाया जाएगा ताकि रोजगार बढ़े और स्थानीय युवाओं को काम मिल सके। अजमेर में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने का बिल पास हो गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे पारंपरिक चिकित्सा शिक्षा को नया मंच मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि भविष्य में विदेशी छात्र भी पढ़ने आएंगे और मेडिकल टूरिज्म को भी फायदा होगा। 750 ग्राम विकास अधिकारियों के पदों को वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी में अपग्रेड करने से प्रशासनिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। विभाग का कहना है कि इससे योजनाओं की निगरानी बेहतर होगी और गांवों में विकास कार्यों की गति तेज होगी। कर्मचारियों को भी पदोन्नति से मनोबल बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों को मौके पर जांच कर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते नियंत्रण जरूरी है, वरना पहाड़ियों और जल स्रोतों को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। रीट भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग नए दिशा निर्देशों पर चर्चा कर रहा है। उद्देश्य है कि परीक्षा पारदर्शी हो और भविष्य में विवाद कम हो। सूत्र बता रहे हैं कि पेपर सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और केंद्र चयन प्रक्रिया में बदलाव किए जा सकते हैं ताकि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भरोसेमंद बने। पशुपालन विभाग रिक्त पदों को भरने के लिए नई चयन प्रक्रिया का प्रारूप तैयार कर रहा है। विभाग मानता है कि पशु स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए फील्ड स्टाफ जरूरी है। भर्ती पूरी होने पर गांवों में पशु टीकाकरण, इलाज और डेयरी विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। अलवर टाइगर मैराथन में हजारों धावकों की भागीदारी ने आयोजन को खास बना दिया है। प्रशासन का कहना है कि इससे वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। स्थानीय लोग भी खुश हैं कि खेल और पर्यटन दोनों को एक साथ बढ़ावा मिला और शहर की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची। अभिनेता रणदीप हुडा ने युवाओं को फिटनेस और पर्यावरण के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर और साफ प्रकृति दोनों जरूरी हैं। कार्यक्रम में मौजूद छात्रों ने इसे प्रेरणादायक बताया और कई ने खेल गतिविधियों में जुड़ने का संकल्प लिया। पर्यटन विभाग अलवर को इको टूरिज्म हब बनाने की योजना पर काम कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि जंगल, पहाड़ और ऐतिहासिक स्थल मिलकर इस क्षेत्र को खास बनाते हैं। यदि प्रचार सही हुआ तो विदेशी पर्यटक भी आएंगे और स्थानीय होटल गाइड व हस्तशिल्प कारोबार को फायदा मिलेगा। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सैन्य अभ्यास जारी है। इसमें नई स्वदेशी तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे अभ्यास सेना की तैयारी मजबूत करते हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा भी बढ़ाते हैं। जयपुर मेट्रो विस्तार को लेकर भूमि अधिग्रहण और रूट सर्वे रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गई है। यदि मंजूरी मिलती है तो नए इलाकों तक मेट्रो सेवा पहुंचेगी। इससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और रोज ऑफिस जाने वाले लोगों को तेज और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। उदयपुर और कोटा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए पार्क और सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन हुआ। प्रशासन का कहना है कि शहरों को रहने लायक और आकर्षक बनाना लक्ष्य है। स्थानीय नागरिक उम्मीद कर रहे हैं कि इससे पर्यटन भी बढ़ेगा और बच्चों के लिए बेहतर सार्वजनिक स्थान मिलेंगे। परिवहन विभाग ने हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों से सड़क सुरक्षा अभियान तेज कर दिया है। इन वाहनों में कैमरे और स्पीड मॉनिटर लगे हैं। अधिकारी बता रहे हैं कि नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी ताकि दुर्घटनाएं कम हों और लोग ट्रैफिक नियमों को गंभीरता से लेना शुरू करें। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नई सेल्फ चेक इन मशीनें लगाई गई हैं। यात्रियों को अब लंबी कतार में कम खड़ा होना पड़ेगा। एयरपोर्ट प्रबंधन कह रहा है कि डिजिटल सुविधा से समय बचेगा और यात्रा अनुभव बेहतर होगा। खासकर त्योहारों और पर्यटन सीजन में भीड़ संभालना आसान होगा। होली से पहले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सामग्री के सैंपल तेजी से लिए जा रहे हैं। प्रशासन दुकानदारों को चेतावनी दे रहा है कि मिलावट पकड़ी गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। लोगों को भी सलाह दी गई है कि रंग, मिठाई और तेल खरीदते समय गुणवत्ता जरूर जांचें।
सकें। पेपर लीक रोकने के नए कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा विधानसभा में हुई। सरकार चाहती है कि भर्ती परीक्षाओं पर भरोसा लौटे। अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल ट्रैकिंग, एनक्रिप्टेड पेपर सिस्टम और जिम्मेदारी तय करने जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं कम हों। जोधपुर में नई सड़कों और ओवरब्रिज निर्माण के लिए अतिरिक्त बजट मंजूर हुआ है। प्रशासन का कहना है कि इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान बनेगी। स्थानीय व्यापारी मानते हैं कि बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार और परिवहन लागत दोनों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई निर्यात नीति पर चर्चा चल रही है। उद्योग संगठनों का कहना है कि यदि प्रोत्साहन मिला तो विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा आसान होगी। इससे उत्पादन बढ़ेगा और स्थानीय श्रमिकों के लिए रोजगार अवसर भी मजबूत होंगे। खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के लिए शटल बस सेवाएं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं को यात्रा में परेशानी कम हो। पर्यटन विभाग मानता है कि बेहतर परिवहन से धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा और आसपास के छोटे व्यवसायों को भी आय का नया स्रोत मिलेगा। 500 सरकारी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का लक्ष्य मार्च तक पूरा करने की योजना है। शिक्षा विभाग कह रहा है कि इससे छात्रों को ऑनलाइन किताबें, वीडियो और टेस्ट मिलेंगे। शिक्षक भी उम्मीद कर रहे हैं कि पढ़ाई रोचक बनेगी और ग्रामीण बच्चों को शहर जैसी सुविधा मिलेगी। जयपुर में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के उत्पादों की प्रदर्शनी शुरू हुई है। अधिकारी बताते हैं कि इससे महिलाओं को बाजार और पहचान दोनों मिलेंगे। कई समूह पहली बार शहर में बिक्री कर रहे हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और आय बढ़ने की उम्मीद भी दिख रही है। अरावली क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए ड्रोन तकनीक अपनाने की योजना पर काम शुरू हुआ है। वन विभाग का कहना है कि कठिन इलाकों में बीज गिराने से हरियाली बढ़ाना आसान होगा। पर्यावरण विशेषज्ञ इसे नवाचार मानते हैं, जो जल संरक्षण और जलवायु संतुलन में मदद कर सकता है। सरकारी सेवाओं को पेपरलेस बनाने के लिए राजकाज पोर्टल के नए संस्करण का परीक्षण सफल बताया गया है। अधिकारी कह रहे हैं कि ऑनलाइन फाइलिंग से समय बचेगा और भ्रष्टाचार कम होगा। आम नागरिक भी उम्मीद कर रहे हैं कि अब प्रमाण पत्र और अनुमतियां जल्दी मिल सकेंगी। जैसलमेर में मरु महोत्सव के समापन समारोह में स्थानीय कलाकारों को सम्मानित किया गया। आयोजन ने लोक संस्कृति, संगीत और नृत्य को नया मंच दिया। पर्यटन विभाग का कहना है कि ऐसे उत्सव राज्य की पहचान मजबूत करते हैं और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। 3 महीने बाद पेंशन मिलने की खबर ने बुजुर्ग के चेहरे पर सुकून ला दिया। परिवार वालों ने बताया कि पेंशन ही उनका मुख्य सहारा है। विभाग का कहना है कि तकनीकी देरी दूर की जा रही है और अब भुगतान नियमित होगा ताकि बुजुर्गों को दवा, राशन और रोजमर्रा के खर्चों के लिए परेशान न होना पड़े। भारत में सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव जारी है। ताजा दरों में हल्की बढ़त देखी गई है। ज्वेलर्स का कहना है कि शादी समारोह का सीजन होने से मांग बनी हुई है। निवेशक भी बाजार पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें और डॉलर की चाल घरेलू दामों को लगातार प्रभावित कर रही है। खाद्य सुरक्षा योजना से कोई पात्र परिवार छूटे नहीं, सरकार ने भरोसा दिलाया है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सर्वे तेज करें, नए नाम जोड़ें और राशन कार्ड अपडेट हों। अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य है हर जरूरतमंद तक सस्ता अनाज पहुंचे, ताकि महंगाई के समय भी किसी घर का चूल्हा बंद न हो। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में युवाओं की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है। रिकॉर्ड संख्या में आवेदन आ चुके हैं और विभाग ने प्रक्रिया तेज करने की बात कही है। योजना के तहत युवाओं को आसान लोन, सब्सिडी और प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे नौकरी ढूंढने के बजाय खुद का रोजगार शुरू कर सकें।